हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है लैन मैन वैन। तो कंप्यूटर नेटवर्क को अगर आप एरिया के टर्म में अगर इसको क्लासिफाई करते हो तो एरिया के टर्म में तीन जो मेन अपने नेटवर्क निकल के आते हैं तो वो लैन मैन वैन है। और अगर इसको आप कम्युनिकेशन के टर्म्स में है ना या मीडियम के टर्म्स में अगर इसको क्लासिफाई करोगे तो केवल दो ही बचते हैं हमारे पास, वायर्ड कम्युनिकेशन या वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, तो फिलहाल अभी हमें एरिया के टर्म्स में देखना है। तो फर्स्ट है हमारा लैन। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है आपका? इट इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइस विच आर कनेक्टेड इन ए लिमिटेड एरिया, है ना। तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर हैं या पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं ना। आपके प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, फैक्स मशीन हो गया, ये जो भी है चीजें ये पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। तो कंप्यूटर के साथ अगर पेरिफेरल डिवाइस आपकी कनेक्ट है और लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड एरिया मतलब कि ऐसा कि आप एक विद इन ऑफिस की बात कर लो या विद इन कैंपस की बात कर लो, है ना, तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ओके, अच्छा, ये लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है तो जैसे कि ये यहाँ पे सर्वर है ना। तो बीच में मीन्स आप दो कंप्यूटर को भी जोड़ के आप बेसिकली लैन बना सकते हो, है ना। वहां पे नेट जो होगा, इंटरनेट होगा, वो नहीं होगा, तभी वो लैन कहलाएगा बेसिकली, है ना। अगर वहां पे नेट आ गया है, आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, तो फिर वो लैन नहीं है, फिर वो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है लैन में, ये सर्वर के पास सारी डिटेल होती है इन सभी कंप्यूटर्स की। ठीक है, इन सभी कंप्यूटर्स की सारी डिटेल सर्वर के पास होती है। मीन सर्वर एक्सेस कर सकता है इन सभी की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये छोटा सा नेटवर्क जो हुआ वो आपका क्या कहलाएगा? लैन कहलाएगा। ठीक है, और ये वाइडली यूजफुल नेटवर्क है। ठीक है, फॉर शेयरिंग रिसोर्स। रिसोर्स मीन्स ऐसा फाइल आप शेयर कर सकते हो या प्रिंटर शेयर कर सकते हो। छोटा सा ऑफिस है अगर आपका तो आप फाइल शेयर कर सकते हो थ्रू लैन, और प्रिंटर भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, और गेम्स वगैरह एप्लीकेशन जो भी हैं तो इन सबको आप शेयर कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और, जैसे लैन में जो आपकी स्पीड होती है तो वो बहुत ज्यादा होती है। कैसे? क्योंकि अगर आप दो कंप्यूटर को थ्रू वायर अगर आप इसको जोड़ रहे हो तो वो आपके कंट्रोल में है। दो कंप्यूटर को आप थ्रू वायर जोड़ रहे हो तो ये आपके कंट्रोल में है। ठीक है, इसमें आप इंटरनेट नहीं कनेक्ट किए हो, तो यहां से आप जो भी फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, आपकी केबल जितनी अच्छी होगी डेटा उतना अच्छा ट्रांसफर होएगा। लेकिन आपकी केबल अगर उसकी क्वालिटी पुअर है ना, उसका डेटा रेट अगर कम है, तो फिर जो ट्रांसमिशन होगा वो स्लो होगा। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो ट्रांसफर रेट की बात हो रही है, तो स्पीड की बात हो रही है, तो वो आपके हाथ में है, तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। बट वैन में आप इंटरनेट का यूज करते हो, तो इंटरनेट अब वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी आ रही है ना। तो इसलिए इन कंपेयर टू वैन, लैन में स्पीड जो होती है आपकी तो वो ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लैन ऑपरेट्स एट रिलेटिवली हायर स्पीड कंपेयर टू वैन। अच्छा, ये तो हो गया। नेक्स्ट है इन ए लैन वन कंप्यूटर कैन बिकम सर्वर सर्विंग ऑल द रिमेनिंग कंप्यूटर्स कॉल्ड क्लाइंट। तो अगर दो तीन कंप्यूटर हैं तो बीच में आप किसी एक कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हो और उस सर्वर के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी रिमेनिंग कंप्यूटर्स की। ठीक है, सर्वर बनाने से बेनिफिट ये होगा कि आपका जो भी डेटा है तो आप सर्वर पे होल्ड करके रखोगे, फिर जिस कंप्यूटर को एक्सेस करना है वो एक्सेस कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, तो नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ लैन। तो एडवांटेजेस यहाँ पे क्या है कि डेटा ऑफ ऑल नेटवर्क यूजर्स कैन बी स्टोर्ड ऑन ए सिंगल हार्ड डिस्क ऑफ द सर्वर कंप्यूटर। मीन्स जो भी डेटा होगा सभी यूजर्स का तो उसको आप सिंगल सर्वर पे स्टोर कर सकते हो, ये इसका पहला एडवांटेज हुआ। नेक्स्ट, जो भी आपका मैसेज या डेटा है उसको आप नेटवर्क कंप्यूटर में इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। मीन्स अगर जैसे ये सर्वर हो गया आपका और यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर का डेटा सर्वर के थ्रू इस कंप्यूटर में इजीली ट्रांसफर हो सकता है ना। और नेक्स्ट पॉइंट का यहाँ पे क्या है कि लैन ऑफर्स द फैसिलिटी टू शेयर ए सिंगल इंटरनेट कनेक्शन अमंग ऑल द लैन यूजर्स। मीन्स
जितने भी लैन यूजर्स हैं, तो अगर ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो आप यहां पे अगर इंटरनेट प्रोवाइड कर दो तो ये सभी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे। कहने का ये मतलब है, मीन्स आप अगर सर्वर को इंटरनेट प्रोवाइड कर दोगे तो इन सभी कंप्यूटर्स में इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे शेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज जो है तो वो तो सही चीज है, ठीक है। जो कंप्यूटर रिसोर्सेज है उनको आप शेयर कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि इसका जो इंस्टॉलेशन है वो उसकी कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो सर्वर है यहाँ पे तो वो सभी कंप्यूटर्स के डेटा को चेक कर सकता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइवेसी आपकी अफेक्ट हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये सर्वर के कंट्रोल में ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है सभी कंप्यूटर्स का, तो इसलिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर मॉनिटरिंग ऑल द टाइम रिक्वायर होती है, ठीक है। ऑल द टाइम यहाँ पे मॉनिटरिंग आपकी जरूरी होती है, क्योंकि इसका अगर ये प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे सर्वर में अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर ये पूरा नेटवर्क आपका बंद हो सकता है, इसलिए ये डिसएडवांटेजेस हैं इसके मेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैन। ओके, तो नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मींस मैन। अच्छा, मैन और लैन ये दोनों इक्विवेलेंट ही हैं, है ना, क्योंकि लैन जो है आपका ऑफिस में ही है। अगर आप केबल ज्यादा यूज करते हो, ठीक है, आप पूरी सिटी को अगर कवर कर रहे हो तो वो भी आपका एक लैन ही माना जाएगा, ठीक है। पूरी सिटी को आप थ्रू वायर कनेक्ट कर रहे हो तो वो भी आपका लैन ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 50 किलोमीटर की रेंज का यूज करते हो मैक्सिमम, तो उसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल है कि एंटायर सिटी, कॉलेज कैंपस और स्मॉल रीजन, ये अगर इतना आप कवर कर लिए तो वो आपका क्या कहलाएगा? मैन, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है? इट मोस्टली यूज्ड मीडियम इज ऑप्टिकल फाइबर एंड कोएक्सियल केबल। तो जो मैन में है तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल ही यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और अगर किसी सिटी के अंदर सपोज अगर 2G नेटवर्क है, ठीक है, लैन भी लगा हुआ है, कोर नेटवर्क भी है, ISDN भी है, तो इन सब को अगर एक ओवरऑल देखा जाए तो वो पूरा उस सिटी का नेटवर्क जो है तो वो आपका मैन कहलाएगा, ठीक है। उस सिटी के नेटवर्क को पूरा क्या कहेंगे? मैन बोलेंगे। ओके, तो ये हुआ आपका मैन। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, तो नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मैन। यहाँ पे जो मैन है तो वो फास्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, बाय यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल। अगर आप कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करते हो तो वहां पे आपका जो स्पीड है तो वो ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि मैन कुछ भी नहीं है, बेसिकली लैन ही है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा केबल यूज करते हो, एक बड़े एरिया को कवर करते हो, पूरी सिटी को कवर करते हो, तो वही आपका क्या है? मैन है, ठीक है। और वहां पे आप अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज कर रहे हो तो आपका डेटा ट्रांसमिशन की जो रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड एक्सेलेंट सपोर्ट फॉर एन एक्सटेंसिव साइज नेटवर्क एंड ग्रेटर एक्सेस टू वैन। तो अगर आपका नेटवर्क बेसिकली देखा जाए वैन की तरह है तो उसको एक अच्छा एक्सेस प्रोवाइड करता है ये, और अच्छा सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन। तो डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे कि पूरी सिटी को कवर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा वायर की रिक्वायरमेंट होगी, और प्लस नेटवर्क अगर आपका जितना बड़ा होगा तो उसमें आपका हैकिंग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, मीन्स वो लेस सिक्योर सिस्टम हो जाएगा आपका, वहां पे एरर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम, छोटा नेटवर्क सिक्योर रहेगा आपका। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं वैन। तो नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कैसा है कि जो ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया में आपका फैला हुआ है उसको क्या बोलेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क। मीन्स आप उसको ग्लोबली भी मान सकते हो, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, या फिर और ज्यादा, या ऑल ओवर इंडिया भी कह सकते हैं अपन उसको,
ठीक है। तो ये आपका हुआ वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन नेटवर्क जो आपका है, तो वैन नेटवर्क सिस्टम कुड बी कनेक्शन ऑफ ए लैन विच कनेक्ट्स विद अदर लैन्स यूजिंग टेलीफोन लाइंस एंड रेडियो वेव्स। तो जो वैन कनेक्शन है तो वो एक लैन से दूसरे लैन से कनेक्ट रहता है। कैसे? या तो टेलीफोन लाइन से कनेक्शन होगा या रेडियो वेव्स, मीन्स या तो वायर्ड है या वायरलेस है। ओके, आप यहाँ पे कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल भी यूज कर सकते हो, या तो आप उसको वायरलेस कनेक्शन भी बना सकते हो एक लैन से दूसरे लैन। सपोज अगर एक ऑफिस आपका इंडिया में है और दूसरा ऑफिस आपका कहाँ पे है? चाइना में है, ठीक है, और तीसरा जापान में है, ठीक है। कोई ऐसा बिजनेस है जो तीनों कंट्री में रन हो रहा है, ठीक, तो उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे अपने को वैन की रिक्वायरमेंट होएगी। ओके। अच्छा, ये किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज में आपका वैन जो है कि देखा जाता है। अच्छा, बेसिकली आप अगर जैसे कि दो पीसी हैं, उनको आप इंटरनेट से भी कनेक्ट करके रखे हो, ठीक है, दो पीसी हैं, आप सपोज सेम लोकेशन में अगर आप हो, सेम लोकेशन पे हो, और एक पीसी जो है मतलब सेम ऑफिस से ही है ना, बट एक बंदा है तो वो कंट्री ए का है, एक बंदा जो नेक्स्ट है वो कंट्री बी का है, और अगर दोनों एक ही ऑफिस में बैठे हैं और अपने अपने सर्वर से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये सर्वर भी आपका यहाँ पे जो नेटवर्क बन रहा है यहाँ पे, ये भी वैन नेटवर्क कहलाएगा। अब सोचिए, ये विद इन ऑफिस हो गया ये, है ना, फिर भी ये इसको हम वैन नेटवर्क बोलेंगे, ना कि लैन बोलेंगे। अगर वो एक सिंगल वायर से या केबल से कनेक्ट है यहाँ पे, है ना, तब हम उसको लैन बोलेंगे। बट अगर ये थ्रू इंटरनेट अपने अपने सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने सर्वर से, और ये दोनों सर्वर आपस में कनेक्ट है, तब हम इसको वैन बोलेंगे। बट अगर ये डायरेक्ट केबल से कनेक्ट है तो फिर इसको हम लैन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि ये पास में है या दूर है, अगर दूर है तो भी वैन, पास में है तो भी वैन। ओके, तो ये हुआ आपका वैन नेटवर्क। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कुछ। तो यहाँ पे जो एडवांटेजेस है वैन का, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, ठीक है, जिससे कि जो बिजनेस हैं जो अदर कंट्रीज में फैले हुए हैं तो उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जो बड़े एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऐसे ही वैन के थ्रू ही अपने सिस्टम को या अपने वर्क कल्चर को बना के रखते हैं। ओके, और यहाँ पे कौन कौन से डिवाइस यूज होती हैं? तो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल, तो ये सब वैन के एग्जाम्पल हैं, है ना। नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है तो वो है कि जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई एरर आ जाती है तो उसको थोड़ा सा रिजॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क जितना बड़ा होगा तो एरर फाइंड करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ज्यादा उसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही कहता है कि इट रिक्वायर मोर टाइम टू रिजॉल्व इशू बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल वायर्ड एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो कई जगह या तो वायर्ड कनेक्शन होगा या वायरलेस कनेक्शन होगा, तो जैसा भी कनेक्शन है तो उसको अगर एरर आ जाती है तो उसको रिजॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ये इसके मेन डिसएडवांटेज हैं वैन के। तो होप आपको ये सभी चीजें समझ में आई हों लैन, मैन, वैन की, है ना। बेसिकली लैन और वैन ये दो ही चीजें हैं, ठीक है। मैन एक हिसाब से लैन ही है, अगर आप उसमें ज्यादा वायर लगा पाते हो, पूरे सिटी को कवर कर सकते हो, तो एक हिसाब से वो भी लैन ही है, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क को अगर एरिया वाइज अगर कैटेगराइज करना है तो दो ही होते हैं, सिंपल, लैन और वैन, ठीक है। तो ये हुआ आपका लैन, मैन, वैन। ओके, थैंक यू।